चीन पाकिस्तान के स्टील्थ धमकियों का करारा जवाब देगा भारत। भारत ने अंदर खाने बना रखी है बेहद दमदार योजना। 20-30 नहीं बल्कि भारत में दहाड़ने उतरने वाले हैं एक साथ 550 हवाई योद्धा। चीन पाकिस्तान ने कभी सोचा तक नहीं होगा भारत ऐसी योजना भी बना सकता है। दोस्तों, भारत के इसरो ने हाल ही में अपने आगामी मिशंस की पूरी लिस्ट सौंपी है, जिसके बाहर आते ही दुनिया में खलबली सी मची हुई है, क्योंकि भारत वो काम करने वाला है जिसे करने में रूस, चीन और अमेरिका को कई साल लग गए। अमेरिका ने बाकी 14 देशों के सहयोग से अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन तैयार किया था, जिसने बनाने में भयंकर तकनीक और मोटी रकम लगी थी। इधर चीन भी ऐसा ही कर रहा है और उसने भी त्यांगोंग अंतरिक्ष स्टेशन बनाने का फैसला किया है। उसका काम अब भी जारी है। चीन टेक्नोलॉजी के मामले में पहले भारत से आगे रहा है और उसका ऐसा कर पाना जाहिर सी बात है, लेकिन भारत ऐसा करे तो हैरानी होती है, क्योंकि भारत ने तो यूं मानकर चलिए कि 10 सालों में ही अपनी स्पेस रफ्तार को आगे बढ़ाया है। ऐसे में भारत का अंतरिक्ष स्पेस स्टेशन बनाने का ऐलान करना, शुक्रयान, गगनयान मिशन हैरान करने वाले हैं। और उधर भारत का डीआरडीओ भी देश को सुरक्षित करने के लिए दिन रात काम कर रहा है। बल्कि अब तो देश की निजी कंपनियों ने भी देश को ऐसे ऐसे हथियार सौंपने का ऐलान कर दिया है जो नेक्स्ट जनरेशन के हैं। भारत का ऐसा करना जरूरी भी है, क्योंकि भारत इस वक्त काफी चुनौतियों से घिरा हुआ है। इसीलिए भारत अपने फायर पावर को भी बढ़ा रहा है। इस वक्त भारत अपनी नेवी को शक्तिशाली बना रहा है, ताकि समंदर पर दुश्मन भारत को घेरने की सोचे तक ना। और इधर थल सेना लगभग अमोघ हथियारों से लैस हो चुकी है। अब भारत को हवाई शक्ति से लबरेज करने की कवायद चल रही है, यानी भारत अब फाइटर जेट बनाने, उन्हें सीमाओं पर तैनात करने की तैयारी में लगा है। और जो विमान भारत फिलहाल बनाने की दिशा में सक्षम नहीं है, उन्हें बाहर से खरीदने की कोशिश चल रही है। दोस्तों, हाल ही में रिपोर्ट्स आई थी, चीन अगले 5 से 6 सालों में 800 जेट 20 स्टील्थ विमानों का तूफान लेकर आ रहा है, जो भारत के लिए टेंशन वाली बात है, क्योंकि भारत के पास तो फिलहाल एक भी स्टील्थ विमान नहीं है। इसलिए भारत ने इस संकट का निराकरण करने के लिए बुलेट रफ्तार से काम करने और नई रणनीति के तहत काम करने का फैसला किया है। और इसके लिए भारत जो काम कर रहा है, उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि भारत 10-20 नहीं बल्कि 550 विमानों का सैलाब लेकर आ रहा है, जो J-20 को खदेड़ डालने में माहिर होंगे। तो वीडियो पर बने रहिएगा, जानते हैं क्या है पूरी खबर। भारत ला रहा है एक से बढ़कर एक विमानों का तूफान। अलग अलग करीब 550 विमानों को तैयार कर रहा भारत। दोस्तों, भारत अपनी हवाई ताकत को लगातार अपग्रेड कर रहा है। पहले बात करते हैं देश की शान तेजस की, जो LCA है, यानी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। अब ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट क्या है? दरअसल फाइटर प्लेन्स 3 कैटेगरीज में डिवाइड होते हैं। पहला लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, फिर हैवी कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। हमारे पास LCA डेवलप करने की टेक्नोलॉजी आ चुकी है। हमने लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस MK-1 डेवलप कर दिया है, लेकिन इनमें इंजन हम बाहर से मंगवाकर इस्तेमाल करने वाले हैं। दूसरा, हम एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी M का तैयार कर रहे हैं। और तीसरा हमने अभी शुरू नहीं किया है, लेकिन ये भी शुरू हो ही जाएगा। फिलहाल भारत 26 राफेल विमान फ्रांस से ले रहा है, जो मरीन राफेल होंगे, यानी भारत की नौसेना के लिए। बात करें तेजस और MK की, तो इनके लिए भारत अमेरिका से इंजन मंगवा रहा है। 2-3 इंजन आ भी चुके हैं, लेकिन अभी तक ये डिलीवरी सुचारू रूप से शुरू नहीं हुई है। अमेरिका से GE कंपनी का F414 इंजन तेजस मार्क 2 और MK मार्क 2 के लिए तैयार खरीदने वाले हैं। भारत फिलहाल 126 MK विमान तैयार करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। MK विमान स्टील्थ होने वाला है। दरअसल आपको बता दें कि किसी भी फाइटर प्लेन को स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस तब कहा जाता है जब उसका रडार सिग्नेचर बेहद कम होता है। रडार सिग्नेचर उसका पैमाना होता है, जिसके आधार पर तय किया जाता है कि दुश्मन देश जैसा रडार लगाए बैठे है अपनी हवाई सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए। उसके रडार में अगर हमारा प्लेन अंदर एंटर करेगा तो उसकी हवाई सीमा में, तो उसके रडार उसे डिटेक्ट कर पाएगा। लेकिन हमारे प्लेन का रडार सिग्नेचर इतना छोटा है कि उसके रडार में दिखेगा ही नहीं। अगर ऐसा करने में सक्सेसफुल होगा तो हम कह सकते हैं कि ये जो प्लेन है, ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लैस है
और ये आराम से घुस जाएगा और दुश्मन को पता नहीं चलेगा कि उसकी सीमा में एयरक्राफ्ट एंटर कर चुका है। अब बात करते हैं कि भारत कितने विमान फिलहाल तैयार कर रहा है। दरअसल भारत एमका यानी एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के 126 विमान तैयार कर रहे हैं। इसके अलावा 110 के करीब मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहा है। इसके अलावा भारत कम से कम 83 तेजस MK-1 भी वायुसेना को देने वाला है और कम से कम 110 तेज मार्क 2 भी तैयार करेगा। यानी ये सारे विमान मिलकर हो गए 400 से भी ज्यादा विमान। और इसके अलावा भारत अपनी MRFA डील के तहत 114 फाइटर भी खरीदने वाला है। यानी करीब 550 फाइटर जेट दहाड़ने वाले हैं आने वाले समय में, जिसमें भारत जो स्टील्थ विमान लेने वाला है उसको तो काउंट ही नहीं किया गया है। दोस्तों, आज भारत का राफेल जो महज 4.5 जनरेशन का योद्धा है, जो चीन के 5वीं पीढ़ी के योद्धाओं को भगा देता है, अगर भारत 7वीं पीढ़ी का योद्धा उतार दे तो सोचिए दुश्मनों का क्या होगा। दोस्तों, कुछ ऐसी ही बड़ी प्लानिंग पर काम कर रहे हैं भारत के वैज्ञानिक। आज हम आपको एक ऐसे हथियार के बारे में बता रहे हैं जिसकी बदौलत भारत अमेरिका से भी आगे निकल चुका है। दोस्तों, भारतीय वैज्ञानिक ऐसे ऐसे हथियारों का निर्माण कर रहे हैं जिनकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूनिक है, लेकिन टेक्नोलॉजी अभी तक दुनिया के किसी भी देश के पास मौजूद नहीं है। फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट पर हो रहा काम। नेक्स्ट जनरेशन की तकनीकी को भी किया जा रहा असेंबल। भारत के DRDO की एक शाखा NDA यानी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट के वैज्ञानिकों ने कुछ महीने पहले एक टेंडर जारी किया था जिसमें कहा गया था कि हमें ऐसे विंड टनल मॉडल की जरूरत है जिसकी IIT कानपुर में मौजूद नेशनल टनल टेस्ट में टेस्टिंग की जाएगी। जिस समय यह खबर निकलकर सामने आई, उसी समय से भारत के फ्यूचर फाइटर जेट को लेकर चर्चा तेज हो गई क्योंकि ये बात तो निश्चित थी कि यहां पर AMCA फाइटर जेट की टेस्टिंग नहीं की जाएगी। और उसी समय दावा किया गया कि भारत एक नए भविष्य के फाइटर जेट फूफा पर भी काम स्टार्ट कर चुका है। फूफा यानी फ्यूचरिस्टिक अनमैन्ड फाइटर एयरक्राफ्ट। दोस्तों, दावा किया जा रहा कि भारत द्वारा तैयार किया जा रहा यह फाइटर जेट पूरे तरीके से 7वीं जनरेशन की एडवांस टेक्नोलॉजी से लैस होगा, जिसे किसी भी रडार सिस्टम से डिटेक्ट कर पाना नामुमकिन होगा। इस फाइटर जेट में यह ऑप्शन होगा कि आप चाहे तो इसे पायलट के बिना भी ड्रोन का तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर इसको पायलट के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी आने वाले समय में यह फाइटर जेट एक एयरक्राफ्ट के लिए पायलट की जरूरतों खत्म कर देगा। जिस तरीके से ड्रोन को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं होती, ठीक उसी तरीके से इस एयरक्राफ्ट को उड़ाने के लिए किसी पायलट की जरूरत नहीं पड़ेगी। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि यह फाइटर जेट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी से लैस होगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जब तक दुनिया के किसी भी लड़ाकू विमान में मौजूद ही नहीं है। यहां तक कि अमेरिका के F-22 रैप्टर में भी यह टेक्नोलॉजी नहीं है। रिपोर्ट की माने तो DRDO इस तकनीक को तैयार कर रहा है जिसका इस्तेमाल इस फाइटर जेट में किया जाएगा। दोस्तों, सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी को ऑटो रिपेयर टेक्नोलॉजी भी कहते हैं। अगर एयरक्राफ्ट युद्ध क्षेत्र में क्षतिग्रस्त हो जाए और उसके किसी पार्ट में कोई खराबी आ जाए, लड़ाई के दौरान छोटा मोटा डैमेज हो जाए, तो एयरक्राफ्ट सेल्फ हीलिंग टेक्नोलॉजी की मदद से उस डैमेज को खुद ही रिपेयर कर लेगा और एयरक्राफ्ट को सैन्य बेस पर वापस लौटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसके अलावा यह भी कहा जा रहा है कि इस फाइटर जेट मिसाइलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके स्थान पर लेजर हथियारों का इस्तेमाल किया जाएगा, क्योंकि मिसाइलों के साथ दिक्कत ये आएगी कि किसी भी लड़ाकू विमान में सीमित संख्या में मिसाइलें फीट हो सकती हैं। जैसे ही ये मिसाइलें खत्म होती हैं, लड़ाकू विमान को मिसाइलों को लोड करवाने के लिए सैन्य बेस पर वापस लौटना पड़ता है। लेकिन लेजर हथियारों के साथ ऐसी दिक्कत नहीं होती, क्योंकि लेजर हथियार बिजली से चलते हैं। यानी लेजर हथियारों के माध्यम से कितने भी हमले कर सकते हैं और उनके साथ रिलोडिंग की प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। दोस्तों, दावा किया जा रहा भारतीय वैज्ञानिकों का पूरा फोकस एमका मार्क 1 को तैयार करने पर है, क्योंकि भारत फाइटर जेट निर्माण में अमेरिका, फ्रांस और चीन से अब भी पीछे है। लेकिन भविष्य में भारत इस मामले में बिजली रह सकता, और यही कारण है कि भारत ने एमका के साथ साथ फूफा फाइटर पर भी काम करना शुरू कर दिया है। तो दूसरा वीडियो में फिलहाल के लिए बस इतना ही।
वैसे आपको क्या लगता है कि क्या भारत स्वदेशी तरीके से सांत्वी फाइटर जेट का निर्माण कर सकता है? आप अपनी राय हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं।